क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एवरेज लाइफ जीते हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी? क्या आपने नोटिस किया है कि जो चीजें आज हमसे हो नहीं पा रही, वो हमेशा के लिए इम्पॉसिबल नहीं हो जाती? आज मैं आपको एक ऐसी पावर के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके अंदर भी है, लेकिन शायद आप उसे यूज नहीं कर रहे। आज की वीडियो के बाद आपकी लाइफ का हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज आपको अलग नजर आएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ डूइंग हार्ड थिंग्स। सोचो आप ऑफिस से आए हैं, थक गए हैं, आपका दिमाग चाहता है कि फोन उठाओ, नेटफ्लिक्स चलाओ, स्क्रॉल करो, और ये आवाज आती है, कल से शुरू करेंगे जिम, कल से पढ़ेंगे, कल से डाइट शुरू करेंगे। ये कल कभी आता ही नहीं। तो आखिर कौन जीत रहा है, आपकी विल पावर या आपकी आलसी आदत? सच तो यह है, आपकी ब्रेन ने आपको एक कंफर्ट जोन में लॉक कर दिया है, और इस कंफर्ट जोन को तोड़ने का रास्ता हार्ड थिंग्स को एम्ब्रेस करने से ही होता है। मैंने आपसे कहा था ना, आपके अंदर एक पावर है। वो पावर क्या है? ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये प्योर साइंस पे बेस्ड है। जब आप कोई हार्ड काम करते हैं, जैसे सुबह 5 बजे उठना, वर्कआउट करना, कोई नई स्किल सीखना, तो आपकी ब्रेन में क्या होता है? आपकी ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है। आपकी विल पावर, जो एक मसल की तरह है, वो स्ट्रांग होती है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हार्ड थिंग्स को करने से आपकी लाइफ में क्या-क्या मैजिकल चेंजेस आते हैं और कैसे आप इस पावर को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा, क्योंकि आखिरी 10 मिनट में मैं आपको एक ऐसा पावरफुल टेक्निक बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ का गेम परमानेंटली चेंज कर देगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके बेटर वर्जन की शुरुआत है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, हम क्यों हार्ड चीजें अवॉइड करते हैं? इसका जवाब हमारे एवोल्यूशन में छुपा हुआ है। हमारा ब्रेन लाखों साल पहले बना था, जब एनर्जी कंजर्व करना सबसे जरूरी था। जंगल में भटकना, डेंजरस एनिमल्स से बचना, ये सब हार्ड काम थे। इसलिए हमारा ब्रेन नेचुरली आराम, सुरक्षा और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढता है। आज का मॉडर्न वर्ल्ड जो हमने बनाया है, वो इसी एंशंट ब्रेन के अगेंस्ट है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, स्विगी से 30 मिनट में फूड, ये सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाती है, वो कभी लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं देती। आपको याद है, आपने पहली बार साइकिल चलाई थी, कितनी मुश्किल लगी थी, गिरा, चोट लगी, लेकिन जब आप सीख गए, वो जो कॉन्फिडेंस आया, वो जो खुशी थी, क्या आज तक भुला पाए हैं? वो फीलिंग, वो जॉय हार्ड थिंग को कॉन्कर करने से आई थी। आज हम वो फीलिंग क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हमने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि इजी लाइफ ही बेस्ट लाइफ है। पर सच्चाई यह है कि इजी लाइफ आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वीक बना देती है। आप सोच रहे होंगे, ठीक है, हार्ड थिंग्स करनी चाहिए, लेकिन कैसे शुरू करें? तो सुनिए, मैं आपको बताता हूं पहला स्टेप। यह स्टेप है माइक्रो चैलेंजेस। आपको एवरेस्ट पर चढ़ने की नहीं सोचनी। आपको कल सुबह अलार्म 15 मिनट पहले लगा के उठना है, बस इतना सा। आपको जिम के लिए 2 घंटे नहीं, सिर्फ 10 मिनट का बेसिक वर्कआउट करना है। आपको पूरी बुक नहीं, सिर्फ 5 पेज पढ़ने हैं। यही सबसे भारी भरकम गलती है लोग करते हैं, कि वो एकदम से बड़े गोल सेट कर लेते हैं और फेल हो जाते हैं। आपका ब्रेन रिवोल्ट कर देता है। इसलिए आपको अपने ब्रेन को ट्रिक करना है। स्मॉल विन्स क्रिएट बिग मोमेंटम। हर छोटी सी जीत आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। तो आज रात ही एक छोटा सा हार्ड थिंग चूज करिए, कल सुबह उसे करिए और अपने आप को प्रूव करिए कि आप कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, इतनी सी चीज से क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूं क्या होगा। जब आप एक माइक्रो चैलेंज कंप्लीट करते हैं, तो आपकी ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन हैप्पीनेस का केमिकल नहीं है, वो रिवॉर्ड का केमिकल है। वो आपको बोलता है, वाह, तुमने कर दिया, आगे बढ़ो। और यही डोपामीन आपको अगला थोड़ा बड़ा चैलेंज लेने के लिए मोटिवेट करता है। स्लोली एंड स्टेडिली आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड होने लगता है। जो काम कल इम्पॉसिबल लगता था, वो आज नॉर्मल लगने लगता है। ये प्रोसेस है, ये जर्नी है। तो ये था पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल, स्टार्ट स्मॉल टू विन बिग। अपने ब्रेन को हार्ड थिंग्स के लिए ट्रेन करो, उसे डराओ मत। लेकिन इसके आगे एक और गहरी बात है, जो हार्ड थिंग्स को करने की आपकी एबिलिटी को फंडामेंटली चेंज कर देती है, और वो है आपकी माइंडसेट। इसके बारे में हम अगले हिस्से में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अगर आपकी माइंडसेट गलत है, तो आप कुछ भी कर लो, लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे। तो ये वीडियो जारी रखिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी सोच कैसे परमानेंटली बदल सकता है, उस पे फोकस्ड है। तो हमने शुरू किया था माइक्रो चैलेंजेस के साथ, लेकिन एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि कौन सा काम हार्ड है? किसी के लिए 5 बजे उठना हार्ड है, किसी के लिए पब्लिक स्पीकिंग, तो किसी के लिए बिजनेस शुरू करना। तो कैसे डिफाइन करें? यहां पर आपकी माइंडसेट का रोल आता है।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरल ड्वेक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि उनकी एबिलिटी, उनका टैलेंट फिक्स्ड है। अगर वो किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो वो हमेशा के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। मैं हूं ही ऐसा, ये मेरे बस का नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि उनकी एबिलिटी हार्डवर्क से डेवलप की जा सकती है। मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन सीख सकता हूं। देखिए, हार्ड थिंग्स करने का पूरा पावर इसी एक थॉट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी माइंडसेट फिक्स्ड है तो कोई भी चैलेंज आपके सामने एक थ्रेट बन जाता है। आप सोचते हैं, अगर मैंने ट्राई किया और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं फेलियर प्रूव हो जाऊंगा। इस डर से आप ट्राई भी नहीं करते। लेकिन अगर आपकी माइंडसेट ग्रोथ है तो वही चैलेंज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। आप सोचते हैं, अगर मैं ट्राई करता हूं तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, मैं कुछ ना कुछ सीख कर आऊंगा, मैं इंप्रूव करूंगा। तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्ड थिंग्स को एम्ब्रेस करने से पहले अपनी माइंडसेट को फिक्स्ड से ग्रोथ में बदलना है। और ये कैसे होगा? अपने आप से सवाल बदलकर। जब भी आप कोई हार्ड काम करने जा रहे हैं और आपके मन में आवाज आए, मैं नहीं कर सकता, तो उस आवाज को चैलेंज करिए। बोलिए, मैं अभी नहीं कर सकता। ये अभी शब्द जोड़ना आपकी पूरी साइकोलॉजी को शिफ्ट कर देता है। ये फ्यूचर में पॉसिबिलिटी ओपन रखता है। ये आपको एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करता है जो सीख रहा है, एक्सपर्ट नहीं। और दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग अपने आप को स्टूडेंट ही मानते हैं। अब मैं आपको साइंस की दुनिया में लेके चलता हूं। हार्ड थिंग्स करने से आपकी ब्रेन फिजिकली बदलती है। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। सोचिए, आपकी ब्रेन एक जंगल है। जब आप कोई नया काम करते हैं, जैसे नई लैंग्वेज सीखना, तो आप उस जंगल में एक नया रास्ता बनाते हैं। पहली बार वो रास्ता मुश्किल होता है, कांटे पत्थर होते हैं। लेकिन जब आप बार बार वही रास्ता बनाते हैं, वो एक स्मूथ रोड बन जाता है। वही होता है आपकी ब्रेन के अंदर। न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। तो हर बार जब आप कोई हार्ड थिंग करते हैं, आप लिटरली अपनी ब्रेन को रीबिल्ड कर रहे होते हैं। आप स्मार्ट बन रहे होते हैं। आपकी विल पावर एक मसल है जो रोज के यूज से स्ट्रांग होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक फेमस स्टडी में पता चला कि जिन्होंने रेगुलरली हार्ड टास्क्स किए, उनकी विल पावर दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गई। मतलब अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं तो आपकी विल पावर कंट्रोल करेगी कि आप ऑफिस में भी डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर पाएं या अनहेल्दी खाने से बच पाएं। ये सब कनेक्टेड है। तो हार्ड थिंग्स करने का फायदा सिर्फ वो पर्टिकुलर टास्क तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है। आप इमोशनली रेजिलिएंट बन जाते हैं। लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको हिला नहीं पाती, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि आप टफ हो। आपने अपनी लिमिट्स को चैलेंज किया है। आपको पता है कि डिस्कम्फर्ट टेम्परेरी है और उसके बाद जो ग्रोथ आती है वो परमानेंट है। तो आपने देखा माइंडसेट कैसे आपकी अप्रोच को डिफाइन करती है और साइंस कैसे प्रूव करती है कि हार्ड थिंग्स आपको लिटरली बेटर इंसान बना देती हैं। लेकिन इतना सब कुछ के बाद भी एक ऐसी चीज है जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, और वो है फेलियर का डर। फेलियर को कैसे हैंडल करें? क्योंकि हार्ड थिंग्स करते वक्त आप फेल होंगे ही, गारंटीड। तो क्या फेलियर आपकी जर्नी का एंड है या फिर वो आपकी सबसे बड़ी टीचर है? इसी पावरफुल क्वेश्चन के साथ हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम फेलियर की साइकोलॉजी और उससे उठकर फिर से खड़े होने के टेक्निक के बारे में बात करेंगे। यही वो हिस्सा है जो सक्सेसफुल लोग और एवरेज लोग में डिफरेंस क्रिएट करता है। फेलियर, ये एक ऐसा शब्द है जिससे हम इतना डरते हैं जैसे कि वो कोई डेडली वायरस हो। स्कूल से ही हमें सिखाया जाता है कि फेलियर बुरा है, फर्स्ट आना अच्छा है, सेकंड आना बुरा। हम फेलियर से इतना डरते हैं कि ट्राई करना ही छोड़ देते हैं, और यहीं पर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रूथ बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। हार्ड थिंग्स करने का मतलब है गारंटीड फेलियर को एम्ब्रेस करना। अगर आप कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें आप फेल ही नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है आप अपनी कंफर्ट जोन में हैं। आप कोई नया रिस्क नहीं ले रहे, आप ग्रो नहीं कर रहे। सक्सेसफुल लोग फेलियर को डिफरेंटली देखते हैं। उनके लिए फेलियर डेटा है, इंफॉर्मेशन है, फीडबैक है। सोचिए, आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं और वो फेल हो जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान कहेगा, देखा, मैं बिजनेसमैन बनने लायक ही नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहेगा, ठीक है, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये 5 गलतियां हुई, अब अगली बार मैं इन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। फेलियर आपको वो चीजें सिखाता है जो सक्सेस कभी नहीं सिखा सकती। फेलियर आपकी ईगो को तोड़ता है, आपको हम्बल करता है और आपको असली दुनिया का रियलिटी चेक देता है। तो अगर आप हार्ड थिंग्स करना चाहते हैं तो पहले फेलियर से डरना छोड़ दीजिए। उसे अपना गाइड, अपना गुरु मानिए। अब मैं आपको वो टेक्निक बताता हूं जो मैंने वीडियो के शुरुआत में प्रॉमिस किया था। ये टेक्निक है द डिस्कम्फर्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये आप अपने आप के साथ करते हैं। आज ही एक पेज निकालिए और लिखिए, मैं, आपका नाम, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं कि अगले 21 दिन तक मैं रोज एक ऐसा काम करूंगा जो मुझे अनकंफर्टेबल लगता है।
21 डेज, क्योंकि एक हैबिट बनने में इतना टाइम लगता है। अब ये मत सोचिए कि आपको क्या करना है, पहले से सोचकर लिख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स: रोज सुबह ठंडे पानी से नहाना, रोज एक ऐसे इंसान को कॉल करना जिससे मैं 6 महीने से बात नहीं किया, ऑफिस में एक नया आइडिया प्रेजेंट करना, एक नई लैंग्वेज सीखना शुरू करना, सोशल मीडिया यूसेज को दिन में 30 मिनट तक लिमिट करना। कुछ भी, लेकिन वो आपको अनकंफर्टेबल करे। हर रोज जब आप वो काम करते हैं, उस पेज पर एक टिक मार्क लगाइए। आपको सिर्फ 21 दिन तक टिक मार्क लगाना है। आप देखेंगे कि 21 दिन के बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ बदल चुका होगा। आपको पता चलेगा कि आपकी पावर आपके सोचते से कहीं ज्यादा थी। आपकी फियर आपके कंट्रोल में है, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। ये 21 दिन आपकी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट होंगे। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप इतने वैल्यूएबल हो कि आप अपने आप पर 21 दिन इन्वेस्ट कर सके? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो बंद करिए, एक पेज उठाइए और कॉन्ट्रैक्ट लिखकर शुरू कर दीजिए, क्योंकि नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। मैं बस आपको गाइड कर सकता हूं, रियल वर्क तो आपको ही करना है। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी जर्नी अकेले कैसे करें, तो मैं यहां आपको एक साथी देने वाला हूं। ग्रो टू अचीव चैनल आपके साथ है। यहां ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस आती रहती है जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको प्रैक्टिकल टूल्स देती हैं और आपको वो कम्युनिटी फील दिलाती हैं कि आप अकेले नहीं हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ की जर्नी कंटिन्यूअस रहे, तो ऐसे ही माहौल बनाए रखिए। आपका एक कमेंट, एक शेयर किसी और की लाइफ चेंज कर सकता है। आपने आज तक इतनी दूर आए हैं, वीडियो को यहां तक देखा है, इसका मतलब आप में कमिटमेंट है। तो आप इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन लिस्ट में हम हमेशा के लिए जगह बना सकें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल थी, तो लाइक करना ना भूलिए। ये हमें और ऐसी कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर की हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिए। आपका एक शेयर किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां जाकर लिखिए आई एक्सेप्ट द डिस्कम्फर्ट कॉन्ट्रैक्ट और बताइए कि आपने अपने 21 दिन के लिए कौन सा पहला हार्ड थिंग चूज किया है। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ। आपकी लाइफ आपकी चॉइस है। चूज वाइसली, कीप ग्रोइंग, कीप अचीविंग।